सागा और माया के गांव पर पायरेट्स अटैक करते हैं, जिनसे बचते हुए वह मंदिर पर पहुंचते हैं, जहां सागा को कर्स स्वॉर्ड मिलती है। वह उससे उन्हें हराता है और तलवार के काबू में आ जाता है। दूसरी तरफ स्ट्रॉ हैट्स नए आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स असुका आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां पर एक रहस्यमय तथा शापित सेवन स्टार स्वॉर्ड छुपा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे जिसके पास जाता है उस पर शाप लग जाता है। उनके आइलैंड पर उतरते ही जोरो अचानक गायब हो जाता है। उसे खोजते हुए लूफी व अन्य सदस्य पायरेट्स आइलैंड पर उतरते हैं और जोरो अपने पुराने दोस्त के पास पहुंचता है, जो होता है सागा। जोरो सागा की तबीयत खराब देखकर उसकी मदद के लिए मान जाता है और स्ट्रेट्स गांवों पहुंचते हैं। ते एक गांव की पुजारिन माया से मिलते हैं, जो उस तलवार की शक्ति को सील करने वाले ओर्ब्स गोलिया की रक्षा करती है। लूफी और उसोप अलग हो जाते हैं और गुफाओं में भटक माया की मदद से वे समझ पाते हैं कि जोरो सागा नाम के अपने पुरानी दोस्त के साथ है, जो अब तलवार की शापित शक्ति के प्रभाव में है। सागा आकर उन मोतियों को लेकर चला जाता है। सागा का उद्देश्य है जोरो की कुर्बानी लेकर तलवार की पूरी शक्ति जागृत करना। सागा के मरीज आकर उन आग्रस को लेकर चले जाते हैं और गांवों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ लफी और उसोप सागा के पास जाकर जोरो को वापस मांगते हैं, पर सागा के मना करने पर वह उससे लड़ने लगते हैं और सागा तलवार की मदद से लफी को हरा देता है और उन्हें एक खाई में फेंक देता है, जहां से वह गिरने लगते हैं। दूसरी तरफ चॉपर उन गांव के चोटिल का इलाज कर रहा होता है और गांव वेल उसे थैंक यू बोलते हैं। सांजी भी उन्हें खाना खिला रहा होता। टैब बुढ़िया पूरी बात बताती है। जोरो आग्रस उसको ले जाकर एक गुफा में दल देता, जो नीचे कुएं में चली जाती है। लूफी, उसोप और बाकी सदस्य गुफाओं में घूमते हुए ओर्ब्स गोलियां खोजते हैं, जो तलवार की शक्ति को रोकने के लिए जरूरी है। पूजा का दिन भी आ चुका होता है और लफी और उसोप सागा अपनी तैयारी में लग जाता है और माया भी पूजा की तैयारी में लग जाती है। माया से स्ट्रॉ हैट्स को अपनी बात बताती है और सागा और जोरो की दोस्ती और जोरो के प्रॉमिस के बारे में भी बताती है कि सागा ने जान बचाई थी अपना हाथ गंवाकर, इसलिए जोरो ने उसे मदद का वादा किया था। दूसरी तरफ लफी को आग्रस मिल जाते हैं और वह गुफा में पानी की वजह से एक जगह से बाहर निकलने हैं और उन्हें वहां पर चॉपर नामी मिलते हैं और फिर वह आग्रस माया को देते हैं। तो बुढ़िया हैरान होती है और फिर प्लान बनाते हैं कि इन्हें अलग जगह रखना होगा। माया उन ओर्ब्स का इस्तेमाल कर एक तंत्र क्रिया रिचुअल शुरू करती है, ताकि तलवार की शक्ति को पूरी तरह से जागृत होने से रोका जा सके। पर सागा उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है और 3 टीम बनाकर वह अलग अलग जगह निकलते हैं और जोरो फिर उस तलवार को लेने की कोशिश करता है। सागा अपनी तलवार की शापित ताकत का इस्तेमाल करता है। जोरो पूरी कोशिश के बावजूद सागा के जादुई हमलों के आगे हार जाता है। सागा की अगली मंशा माया की ओर बढ़ने की है, क्योंकि वह ओर्फ की मदद से शापित तलवार की शक्ति को रोकने की कोशिश करती है। लूफी, संजी और पूरी टीम अपना अपना काम कर रही होती है। वे ओवर्स को सही जगह पर लगा देते हैं। इसके बाद सागा को भी सारी बात समझ में आ जाती है और वह माया की तरफ बढ़ने लगता है। लफी से लड़ने लगता है और ओवर्स भी टूटते हैं। माया उम्मीद हारती है, पर लफी नहीं। माया अपनी कोशिश करने लगती हूं, बार बार कोशिश करती हूं कि सागा सही हो जाए, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। फिर लफी फिर से सागा से लड़ रही होता है। तभी पता चलता है कि जोरो भी वहां आ जाता है और कहता है, कैप्टन तुम एक तरफ हो, अब मेरी बारी है दोस्त को हराने की, ताकि मैं अपने दोस्त को सही कर सकूं। और दोनों के बीच फिर से लड़ाई होने लगती है। आखिरकार जोरो उसके शरीर पर एक चोट दे देता, जिससे सागा पर तलवार का असर खत्म हो जाता है। सब मिलते हैं, सागा भी जगता है और स्ट्रॉ हैट्स को थैंक्स बोलता है। फिर पायरेट्स अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं।